हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग एजुकेशन। इजी लर्निंग एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बीएड थर्ड सेमेस्टर के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या काम करना है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपके 2 पेपर हैं और जो सबके लिए कंपलसरी है, हर स्टूडेंट को पढ़ना है। जो पहला पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप और जो दूसरा पेपर है वो है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये दोनों ही पेपर 100 नंबर के हैं। तो 25 नंबर इंटरनल मार्क्स के हैं और 75 नंबर का पेपर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा। और इस बार आपको एक बात याद रखनी है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, यानी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सेमेस्टर में आपको नहीं पूछे जाएंगे पेपर में। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आपको इस सेमेस्टर में अपने ये जो कंपलसरी पेपर हैं 2, इनकी तैयारी करनी है। और एक काम है, आपका इंटर्नशिप भी है थर्ड सेमेस्टर में जो 16 वीक की है और वो प्रैक्टिकल के अंतर्गत आएगी और वो 100 नंबर की है। तो इसमें आपको इंटर्नशिप में किसी सेंटर पर जा कर के आपको क्या करना है, फुल टाइम एज ए टीचर, अब इंटर्नशिप टीचर के तौर पर अप्रेंटिस बोलते हैं जैसे ना, वो उसकी तरह से आपको काम करना है। तो फुल टाइम टीचर के तौर पे आपको काम करना है। सेकंड सेमेस्टर में जैसे आप अपना लेसन प्लान बना के अपने प्लान केवल पढ़ाते थे, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको स्कूल की मॉर्निंग असेंबली से लेकर के जब तक स्कूल में छुट्टी नहीं होगी और इस 16 वीक के दौरान आपको एज ए टीचर सभी काम करने हैं जो वहाँ के रेगुलर अपॉइंटी टीचर करते हैं। तो आपको भी ये इंटर्नशिप के अंतर्गत ये जो इसमें जितने काम लिखे हुए हैं वो सब काम आपको करने हैं वहाँ रह कर के 16 वीक में। तो जैसे आप सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली होगी, वो आपको करानी है। फिर एक आपको अपना अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना होगा, बच्चों का जो अटेंडेंस लेंगे आप, जिसमें आपको एक अपनी टीचर्स डायरी मेंटेन करनी होगी जिसमें आप बताएंगे कि आप किस दिन किस पीरियड में आपने किस टॉपिक में पढ़ाया और आपकी क्लास में किन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया और किन बच्चे आपके परफॉर्म नहीं कर पाए, और जो कमज़ोर बच्चे थे उनके लिए आपने क्या प्रयास किया। तो यानी टीचर्स डायरी में कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन जो CCE है ना, तो उसके अंतर्गत आपको एक अचीवमेंट टेस्ट पेपर तैयार करना है और उसको आपको बच्चों के ऊपर अप्लाई करके उसका टेस्ट भी लेना है बच्चों का, और उसका रिपोर्ट कार्ड भी बच्चों का तैयार करना है। यानी इतना काम आपको करना है। अचीवमेंट टेस्ट पेपर बनाना है और उनको बच्चों के ऊपर टेस्ट करके उनके बच्चों के मार्क्स भी उनको देने हैं, रिपोर्ट भी देनी है मतलब। फिर इसके बाद क्या है, इंटर्नशिप की रिपोर्ट भी आपको तैयार करनी है। रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप, यानी रिपोर्ट राइटिंग। आप 16 वीक के दौरान वहाँ रह कर के जो भी काम करेंगे उन सबको एक रिपोर्ट के रूप में भी आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के तहत डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है, एक्शन रिसर्च, यानी आपको एक्शन रिसर्च का भी तैयार करना है और उसकी भी रिपोर्ट देनी है। यानी जो भी विषय आप पढ़ाएंगे, हिंदी मेथड पढ़ाएंगे तो हिंदी का एक्शन रिसर्च, अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल साइंस का देना है, अगर आप साइंस के हैं तो साइंस का एक्शन रिसर्च, यानी फिजिकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में और मैथ में। यानी हर विषय के हिसाब से आपके जो सेकंड सेमेस्टर में 2-2 मेथड के पेपर रहे हैं, आपको दोनों पेपर में एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट भी देनी है, वो थर्ड सेमेस्टर में। इसके अलावा आपको क्या करना है, वहाँ स्कूल में इन 16 वीक के दौरान
जो भी स्पेशल डे पड़ेंगे, चाहे वो किसी अच्छे लीडर का जन्मदिन पड़े या कोई स्पेशल डे पड़ जाए, तो जो स्कूल में स्पेशल डे जो भी सेलिब्रेट किया जाए, तो आपको उसको सेलिब्रेट भी कराना है इन 16 वीक के दौरान और उसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी है। फिर इसके बाद और जो भी इन 16 वीक के दौरान जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप से अपेक्षा करेंगे वहाँ के टीचर रेगुलर जो पहले से काम कर रहे हैं, आपको उन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है और जो भी काम करेंगे उसको आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन भी करेंगे। तो यानी जो इंटर्नशिप है, इतने सारे जो काम करेंगे वो आपके 100 नंबर की है। इसके अलावा आपको फील्ड विजिट में भी जाना है। वो किसी आप इंस्टीट्यूशन में ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे हों, यानी स्पेशल नीड वाले कुछ बच्चे होते हैं, है ना, वहाँ उनके यहाँ आपको जाना है। स्पेशल बच्चे समझते हैं जो जिनको कोई दिक्कत हो, यानी अंधे बहरे गूंगे, ये सब जिनको कोई दिक्कत हो, तो स्पेशल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा कर के उन बच्चों के बीच में रह कर के उनके लिए कुछ काम करना है, उनको कुछ सिखाना है, कुछ इंटरटेन करना है और उससे रिलेटेड आपको एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है। फिर इसके बाद एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी काम है। ये भी काम आपको करना है इस कैटेगरी में, जैसे म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, क्राफ्ट हो गया, योगा हो गया। यानी एक तो एक्टिविटी होती हैं जिसमें आपको ये करनी है, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड भी आपको कुछ काम कर सकते हैं, या कोई आप सेमेस्टर में कोई आपसे डिपार्टमेंट में कोई एक्टिविटी कराई जाए, ड्रामा, उसको मेंशन कर सकते हैं, या कोई क्राफ्ट वाली एक्टिविटी है उसको आप मेंशन करेंगे, या योगा वाली है वो मेंशन करेंगे। तो आपकी इतनी है। फिर इसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का, उसमें आपको 2 मेथड का एग्ज़ाम देना होगा, जो दोनों मेथड 50-50 नंबर के हैं। यानी आपका जो आपके सेकंड सेमेस्टर में आपके 2 मेथड थे, उन्हीं मेथड को अब आपको थर्ड सेमेस्टर में फाइनल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में आपको टीचिंग सेंटर पर या कहीं पर भी आपको पढ़ा के एग्ज़ामिनर को दिखाना होगा। तो फाइनल लेसन प्लान वाली जो एक कॉपी होगी उसमें केवल एक ही प्लान बनाना है एग्ज़ाम वाले दिन के लिए, और उसको एग्ज़ामिनर के सामने एग्ज़ाम में आपको पढ़ा के दिखाना होगा। तो एक मेथड का जो प्लान होगा जो आप पढ़ा के दिखाएंगे उसके 50 नंबर होंगे, और जो दूसरा मेथड का प्लान होगा उसको आप पढ़ा के दिखाएंगे वो 50 नंबर का होगा। और थर्ड सेमेस्टर में वाइवा भी होगा 50 नंबर का। तो इस तरीके से आपका जो है टोटल ये 450 नंबर का है ना। ये 150 नंबर का ये है, और ऊपर का कितना है, 300 नंबर है। तो इंटर्नशिप वाला ये जो मार्क्स है वो इंटरनल मार्क्स में है, यानी ये आपको आपके इंस्टीट्यूशंस के टीचर ही आपको आपके कॉलेज की तरफ से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इतनी एक्टिविटीज़ आपको थर्ड सेमेस्टर में करनी है, और आपको इस हिसाब से अपने थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर का, ये आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम नवंबर में वैसे तो होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर की काउंसलिंग नहीं हो पाई है, और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे आने में अभी टाइम है। और आप जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की तरफ से एक साथ कराया जाता है। इसलिए अब आपकी संभावना ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है नवंबर में ना हो करके दिसंबर या जनवरी के महीने में होगा। तो आप लोग नवंबर के बाद के लिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी, थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, और इजी लर्निंग एजुकेशन चैनल को लगातार विज़िट करते रहिए,
इस पर आपको लगातार आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए भी कंटेंट आपको कुछ पहले से पड़े हुए हैं पुराने, और कुछ नए कंटेंट भी आपको लगातार चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल में जो नोटिफिकेशन वाला है आइकन, बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके जो ऑल वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, जिससे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और आप सभी वीडियोस का लाभ उठा पाएँ।